हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल पूनम पटेल। हम अपना स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूशन पार्ट, वो है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, विथ एग्जांपल्स, दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो एग्जाम में पूछते ही है और इम्पॉर्टेंट्स, वो सब मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिंक में बताया है। सो देख लेना। अब स्टार्ट करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको बताया, सब लिंक है, आप पहले वो देखिएगा तो आपको मतलब में समझ में आएगा कि कैपिटल क्या है, इसका मैंने क्या बताया था आपको उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टाइप की कंपनी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि मतलब अगर मेरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें मुझे मशीन्स, कुछ पार्ट्स और गैजेट्स ये लगेंगे, तो इसमें मेरे को कैपिटल यानी मेरे को उसमें कैपिटल ज़्यादा लगने वाला है। और वही मेरा अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसमें मेरे को इतना कैपिटल नहीं लगेगा, कैपिटल यानी उतना मनी नहीं लिखवा मतलब रिक्वायरमेंट होगा। तो ये कंपनी पे डिपेंड रहता है कि वो कौन से टाइप की मतलब कंपनी है, बिजनेस है, फर्म है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना बजट लगने वाला है, कितना कैपिटल लगने वाला है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट to start the run the business. While deciding about the volume of capital requirement, and businessman has to take into consideration, अगर बिजनेस वाइल डिसाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कितना लगने वाला है, अमाउंट ज़्यादा है या कम, तो वो कंपनी को इस पर दो चीज़ में डिवाइडेड है, दैट इज़ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है कि कितना कम लगेगा तो कम, एंड ज़्यादा कितना वो डिपेंड रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो गाइस ये कंपनी पर डिपेंड रहता है कि वो कैसा बिजनेस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। आप सोच रहे होंगे कि ये फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल क्या है। येस, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फिक्स कैपिटल क्या है। सो लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। यानी फिक्स कैपिटल यानी कैपिटल वी इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स, दैट इज असेट्स दैट आर ड्यूरेबल इन नेचर। अभी ड्यूरेबल इन नेचर यानी जो लंबे समय तक चलता है। असेट यानी सामान, हमारा जो भी हमारा खुद का असेट वो लंबे समय तक चलता है, वो हमारा फिक्स कैपिटल यानी हमारा परमानेंट, हम जो मनी इन्वेस्ट करते हैं एक चीज़ में, एक असेट में, जो लंबे समय तक हमें यूज़फुल देता है, उसका मतलब होता है फिक्स कैपिटल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो तो आपको समझेगा। एग्जाम्पल्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल, ये सब एग्जाम्पल्स है फिक्स कैपिटल के। यानी हम लैंड एंड बिल्डिंग मतलब लाइक एक और एग्जांपल दे, लाइक मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसमें मैं कुछ मशीन्स ले रही हूँ, तो मैं मशीन में इन्वेस्ट करूँगी, यानी वो मेरा जो मैं खरीदने के लिए मतलब जो मैं मशीन खरीदूँगी वो मेरा फिक्स कैपिटल होगा। जो मैं मनी दे के मैं मशीन्स लूँगी उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। तो लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ फर्नीचर हो गया जो मेरा लंबे समय तक मेरे को काम आने वाला है और वो मैं खरीदूँगी, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। दिस इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड दिस इज द एग्जाम्पल। सो गाइस एग्जाम्पल्स क्या है, फिक्स कैपिटल का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट हम कवर अप करेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल को, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को। ओके, होप आपको समझा होगा गाइस। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।